हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। राइट, बेसिकली हमें इस टॉपिक के अंदर जो स्टडी करना है दैट इज हाउ टू डू फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एंड फॉर दिस वी विल डिस्कस फैक्टर थ्योरम ऑल्सो। ठीक है, आई विल टेल यू हाउ टू डू फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। विल यूज वन मैथड दैट इज स्प्लिटिंग मैथड। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज स्प्लिटिंग मैथड, है ना। एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल डिस्कस फैक्टर थ्योरम। ओके, तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर थ्योरम। नाउ क्या होती है बेटा ये फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम बेसिकली बेटा जो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, जस्ट उसी की तरह, उसी से लिंक्ड एक थ्योरम है। ठीक है, आइए इसका स्टेटमेंट चेक करते हैं। If px is a polynomial of degree and greater than equal to 1, ठीक है, मान लीजिए p of x कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और a कोई एक एनी रियल नंबर है, देन क्या है इसके स्टेटमेंट? दो स्टेटमेंट है इसके। फर्स्ट है x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो रियल नंबर a है, x माइनस a इस फॉर्म का एक फैक्टर होगा px का अगर x की जगह a रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, और सेकंड क्या है इसका? जस्ट रिवर्स। इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 मतलब p ऑफ a 0 आ जाता है ना। सो x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ px। राइट, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल। यहाँ आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, आपको चेक करना है x प्लस 2 इन दोनों का एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी फैक्टर थ्योरम से डिस्कस करेंगे। क्या कहती है फैक्टर थ्योरम? x माइनस a कब फैक्टर होगा? जब p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज p ऑफ x हियर। दिस इज आवर पॉलिनोमियल p ऑफ x। दिस इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, नाउ कंपेयर दिस x प्लस 2, है ना। मैंने आपको बेटा लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी अपन को 0 निकालना रहता है, बिकॉज इट इज लिंक्ड विद द रिमाइंडर थ्योरम, जब भी हमें 0 निकालनी होती है तो हम जिससे भी डिवाइड करते हैं, x प्लस 2 की टेस्टिंग करनी है ना, तो x प्लस 2 को 0 के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है कि हम x प्लस 2 को x माइनस a से कंपेयर करेंगे, है ना। तो जब आप कंपेयर करोगे यू विल कम टू नो दैट a इज इक्वल टू -2, है ना। या माइनस का a या प्लस का 2, सो a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। राइट, अब a इज इक्वल टू -2 अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखें, मतलब x की ये वैल्यू है ना, यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ गया? सॉरी, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, a नहीं x। ओके, दिस इज x। अगर मैं कंपेयर करूँ बेटा तो a यहाँ पे -2 है, बट हम x की जगह पे a रख रहे हैं ना, तो x इज इक्वल टू -2। ओके, या इसको चलिए हम फिर से लिख देते हैं, दिस इज a ऑल्सो। ओके, तीनों सही है। नाउ अब अगर हम x की जगह पे ये a रख दें, मीन्स अगर हम p ऑफ a कैलकुलेट करें, है ना, और p ऑफ a का क्या मतलब है? p ऑफ -2। राइट, p ऑफ -2 कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या आ जानी चाहिए? 0 आ जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो नाउ लेट्स चेक। अगर हम x की जगह -2 का क्यूब रखेंगे प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, नाउ वी विल सॉल्व इट। माइनस का क्यूब माइनस आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3 एज इट इज, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 5 इंटू 2 रह जाएगा, प्लस में 6 इज इक्वल टू -8 प्लस 12, क्योंकि 4 3 जा 12, माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करवाएं तो देखिए यहाँ से माइनस का 8 है और माइनस का 10 है, तो दिस विल बी -18, है ना, प्लस का 12 है, प्लस का 6 है, दिस विल बी प्लस 18। राइट, तो अल्टीमेटली क्या होगा? -18 से प्लस 18 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी 0। तो हमने क्या देखा बेटा? p ऑफ a किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो हम क्या कह देंगे कि x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम। देखिए ये स्टेटमेंट था एग्जैक्टली। x माइनस ए कब फैक्टर कहलाएगा? जब p ऑफ a 0 आ जाए। तो हमने कंपेयर कर लिया गिवन अपने क्वेश्चन से x प्लस 2 से,
ठीक है, तो हमें मिल गया पी ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई है। तो आई कैन से x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्टीमेटली अपन क्या कह सकते हैं, यस x प्लस 2 इज अ फैक्टर, x प्लस 2 इज अ फैक्टर। ओके राइट। नाउ सेकेंड हमसे किसका कह रहा है, 2x प्लस 4 का। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए हो गया। अब हमसे सेकंड पॉलिनोमियल के लिए कह रहा है, पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका 2x प्लस 4, और यहाँ भी फैक्टर सेम है, x प्लस 2 की टेस्टिंग करनी है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो सेम वे हमने कंपेरिजन कर चुके हैं, a के प्लेस पे क्या रखना है -2, मीन्स x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -2, ये हमें पुट करना है। ठीक है, तो नाउ पुट इन दिस पॉलिनोमियल p ऑफ a मीन्स p ऑफ -2, देखते हैं क्या आता है। 2 इंटू यहाँ पे रखेंगे 2x की जगह, तो 2 इंटू एक्स की जगह -2 और प्लस में 4 है। ठीक है, सॉल्व करवाएंगे, 2 2 ज़ा 4, और चूंकि माइनस का साइन है तो -4 और +4 रह गया। अब आप देखिए -4 से +4 कैंसिल, तो आंसर कितना मिला, 0 मिला। मीन्स यहाँ पे भी p ऑफ a 0 आ गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 2x प्लस 4 का भी एक फैक्टर है। यस, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। ठीक है, या आप पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। तो दिस वाज योर फैक्टर थ्योरम, राइट। अब अपनी एनसीईआरटी की बुक में अलॉन्ग विथ फैक्टर थ्योरम है ना, फैक्टर थ्योरम तो अपन को समझ में आ गई। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है वो फर्स्ट स्टेटमेंट पे बेस है। इसका रिवर्स भी अगर हम करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि p ऑफ a 0 है ना, p ऑफ a 0 है, तो x माइनस ए फैक्टर होगा या नहीं, तो हम उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, या कुछ अननोन कांस्टेंट भी आपको दे सकता है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको ये दोनों के साइमल्टेनियसली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी कि एनसीईआरटी की बुक में आपने जो क्वेश्चंस हैं उसमें स्प्लिटिंग मेथड पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्प्लिटिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो कि ट्रू होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हियर वी हैव स्प्लिटिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट मी टेल यू, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा, 2 होती है। मतलब x की मैक्सिमम पावर वहाँ कितनी होगी, 2 होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका एक जनरल फॉर्मेट लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, वेयर a b c आर कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ c क्या है, कांस्टेंट है, जबकि a और b क्या है, कॉफिशिएंट्स हैं। ठीक है, नाउ इसको भी समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया है, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग मैथड। ठीक है, स्प्लिटिंग मैथड की हेल्प से आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इसकी पावर 2 है तो इसके 2 फैक्टर्स निकल के आएंगे, जैसे आप रूट्स कैलकुलेट करते हैं वैसे ही फैक्टर्स कैलकुलेट होंगे। ठीक है, और उन फैक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं, इनकी 0 कह सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, फैक्टर थ्योरम इज समवॉट रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर में हम 0 कैलकुलेट करते थे, है ना, तो यहाँ भी आप फैक्टर को 0 से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको ये बताया कि इसके 2 फैक्टर्स होंगे। तो मैंने मान लिया कि वो 2 फैक्टर्स क्या हैं, a एंड b हैं। ठीक है, वी विल फाइंड 2 फैक्टर्स a एंड b। अब वो a एंड b जो फैक्टर आएंगे उनके लिए क्या कंडीशन ट्रू होगी बेटा, कि अगर हम उन दोनों को प्लस करें, अगर दोनों फैक्टर्स का एडिशन करें, तो ये जो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट है, x का जो कॉफिशिएंट है ना, वो मिलना चाहिए। मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 17। और अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट है इसका मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से हम टेस्टिंग भी करते हैं, राइट। नाउ तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे किस नंबर को, a क्रॉस b को। ठीक है, a क्रॉस b का आंसर क्या है अपने पास, 30 आया। ठीक है, 30 आया। सो 30 इज व्हाट, 30 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30। अब 30 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 30 हो सकते हैं पहला। सेकंड क्या हो सकता है बेटा, 2 इंटू 15 हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 5
इंटू 6 हो सकते हैं, है ना। सो मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर। अब हमें ऐसे कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ए और बी की जगह क्या रखूँ कि 17 आ जाए। तो इन तीनों में से देखिए, अगर मैं ये सेकेंड नंबर वाला कॉम्बो उठा लूँ 2 और 15, तो 2 + 15 इज इक्वल टू 17, है ना। और 2 इंटू 15 करोगे तो आपका 30 भी आ जाएगा, जो हमें यहाँ चाहिए। 2 इंटू 15 30 भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम स्प्लिटिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन था 6x² + 17x + 5। तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 5, ये रहा 6, ये 5, 30। ऐसे 17 का स्प्लिटिंग इस तरीके से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आ जाए और ऐड करने पे 17 आ जाए। तो देखिए हम 17x को कैसे ब्रेक करेंगे, 15x प्लस में 2x प्लस 5 एज इट इज। 15 और 2 ही क्यों लिए, क्योंकि हमने फैक्टर्स इसके कैलकुलेट कर लिए थे 30 के। ओके, जब भी हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं तो हम इस वाली टर्म की फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ से 6x² + 2x, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6x² + 2x + 15x + 5, एक ही बात है, राइट। नाउ इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो 2 3 जा 6 रह जाएगा यहाँ पे, और एक x की टर्म रह जाएगी, और 2x तो पूरा बाहर आया तो 1 रहेगा। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा। तो 5 3 जा 15 और एक x रह जाएगा, और 5 तो कॉमन आ ही चुका है तो 1 रहेगा। फर्दर इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 3x + 1 यहाँ भी है, 3x + 1 यहाँ भी है। तो एक बार तो 3x + 1 कॉपी हो गया, कॉमन आ गया, और बचा क्या, यहाँ से 2x और यहाँ से 5, तो फैक्टर विल बी 2x + 5। तो देखिए दो वेक्टर्स हमें मिल चुके हैं, 3x + 1 एंड 2x + 5। तो ये दोनों इस पॉलिनोमियल के, है ना, इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड। तो इस तरीके से हम स्प्लिटिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। आप चाहते हैं तो x की फॉर्म में फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे 3x + 1 को भी 0 के इक्वेट करेंगे और 2x + 5 को भी 0 के इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू वॉट, -1/3, और यहाँ से x इज इक्वल टू वॉट, -5/2। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स कैलकुलेट हो गए, -1/3 और -5/2। ओके, मीन्स 6x² + 17x + 5 को हम क्या लिख सकते हैं, x -(1/3), दिस इज वन फैक्टर, मल्टीप्लाइड विद x -(5/2), इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज योर स्प्लिटिंग मैथड। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा अपन क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,